सोचो अगर अकाउंटेंट ने प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने चार्ज ही नहीं किया। तो अब क्या होगा? अकाउंट दोबारा बनेगा या इसका कोई और सॉल्यूशन भी है? तो आज के क्वेश्चन पे हम इसी कन्फ्यूजन को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेठी बैलेंस हब। क्लियर योर कंसेप्ट्स एंड बूस्ट योर स्कोर। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पास एडजस्टमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सॉल्व करेंगे जहाँ पे अकाउंटेंट ने क्या हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल चुका है। तो इसी ओमिशन को अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई करने को ही हम बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन पे क्या हो रखा है। अगर जो भी हमारा अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने क्या चीज़ें देना भूल गया है, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे वन बाय वन पहले सीखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024 वर ₹1 लाख एंड ₹80,000। यानी दोनों पार्टनर्स का हमें रेशियो गिवन है, दोनों पार्टनर्स के हमें कैपिटल गिवन है 1 लाख और 80,000। ड्यूरिंग द ईयर यानी पूरे साल की बात कर रहा है। ए विड्रॉ 20,000 एंड बी विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। तो दोनों ने क्या कर रखा है, ड्राइंग कर रखी है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10% पर एनम। तो दोनों क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही 10% से चार्ज करना था एज पर योर पार्टनरशिप डीड। हाउएवर, while preparing the accounts of the year ended 31st March 2025, the accountant distribute the profit of ₹50,000 among the partners in their profit sharing ratio without charging interest on capital and interest on drawing। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पार्टनर्स का अकाउंटेंट था उसने क्या कर दिया, 50,000 का प्रॉफिट बांट दिया। तो प्रॉफिट तो उसने रेशियो सही रेशियो में बांटा है 3:2, बट उसने बाय मिस्टेक ये गलती कर दी है कि वो प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना वो भूल गया है। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्या करना है, इसके रिगार्डिंग हमने करना है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू द रेक्टिफाई द एरर। तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि जो अकाउंटेंट से बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गई है उसको हम क्या कर सकें, रेक्टिफाई कर सकें। तो यही हमारा क्या होगा, पार्स एडजस्टमेंट होगा। जो हमने गलती कर दी है उसको सही करने को ही हम क्या बोलते हैं, पार्स एडजस्टमेंट बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन पे। तो आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल शो करनी पड़ेगी। इस टेबल के रिगार्डिंग ही हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन करेंगे और उसी कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, अपने पास एडजस्टमेंट को शो करेंगे। तो ये पास एडजस्टमेंट टेबल हम शो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे। पर्टिकुलर यानी पार्टनर ए का कॉलम है, फिर पार्टनर बी का कॉलम है, फिर फर्म का कॉलम है जिसको हम बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। यानी हमने 3 कॉलम क्रिएट करे। अब एक कॉलम उतना ही क्रिएट होंगे जितने पार्टनर्स होंगे। अगर 3 पार्टनर होंगे तो ए पार्टनर, बी पार्टनर, फिर सी पार्टनर का कॉलम क्रिएट होगा, फिर फर्म का कॉलम क्रिएट करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन। और हर एक पार्टनर, हर एक फर्म का क्या करेंगे, हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम भी क्रिएट करेंगे। तो ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, पीएल अप्रोप्रिएशन यानी फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट से हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा अमाउंट हमारा डेबिट करना था, कौन सा अमाउंट हमने क्रेडिट करना था। तो ये तो हुई हमारे टेबल की बात। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन पे हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो अकाउंटेंट है उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया है बट क्या कर दिया, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सपोज करो कि आप पार्टनर हो, तो आपके अकाउंटेंट ने अगर आपको प्रॉफिट बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पार्टनर्स को तो पैसे मिल गए। तो पैसे मिलेंगे तो कैसे क्या होंगे, आपके खाते पे, आपके अकाउंट्स पे क्रेडिट हो जाएंगे। आपने अगर मैसेज देखा होगा, सपोज करो कि आप पार्टनर हो तो आपके अकाउंट में अगर पैसे जमा होंगे तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। तो क्रेडिट का मतलब होता है आपके खाते में पैसे आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी ए और बी के जो अकाउंट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी पैसे जा चुके हैं। तो प्रॉफिट तो जा चुका है,
तो अब इसको सही करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी प्रॉफिट को वापस लेना पड़ेगा। तो वापस लूँगा तो मैं उसको क्या करूँगा, सबसे पहले डेबिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट ऑलरेडी डेबिटेड, सॉरी प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, सॉरी प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। प्रॉफिट क्या हो चुका है, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। अब मैं उसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। तो अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीएल एप्रोप्रिएशन पे क्या होता है। तो पार्टनर में अगर मैं फर्म में कोई भी चीज़ पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा तो पीएल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। पार्टनर में अगर कोई चीज़ क्रेडिट होगी तो फर्म में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। आप पीएल एप्रोप्रिएशन को याद करो। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जब हम पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटते थे तो किस साइड बांटते थे, डेबिट साइड में पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते थे, डेबिट साइड में टू पीएल एप्रोप्रिएशन करके। फिर पार्टनर्स कैपिटल में वही प्रॉफिट हम क्या करते थे, पार्टनर्स के क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर देते थे। तो अब वापस ले रहे हैं तो पार्टनर्स में तो हम डेबिट करेंगे, तो फर्म में क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट कितनी थी, 50,000। रेशियो कितना था, 2:3 था, सॉरी 3:2 था। तो 50,000 को अगर मैं 3:2 में बांटूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 30,000 और 20,000। तो ए डेबिट हो गया 30,000 से, बी डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और फर्म को टोटल कितने रुपए मिल गए, फर्म को मिल गए 50,000। तो ये प्रॉफिट मैंने जो पहले बांटा था, ये प्रॉफिट मैंने क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो अब पैसे वापस आ गए। तो अब जो चीज़ मैंने ओमिशन कर रखी है उन चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। यानी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूला था तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओमिशन ऑफ, तो मैं पहली चीज़ भूला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। तो आईओसी कितना देना था, हमने 10% से देना था। तो 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करूँगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन को याद करो तो हम डेबिट साइड पे लिखते थे पीएल एप्रोप्रिएशन के। तो पार्टनर्स की किस साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे। तो ए की कैपिटल थी 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 10,000। बी की कैपिटल थी 80,000, 80,000 का 10% कितना आ जाएगा, 8,000। तो टोटल फर्म को एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 18,000 का। फिर उसके बाद हमने चार्ज क्या ओमिशन करना भूले थे, हम भूल गए थे आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम भूल गए थे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूलने के लिए हमें क्या था कि ड्राइंग कितनी थी हमें वो देखना पड़ेगा। तो ड्राइंग थी उनके पार्टनर्स की 20,000 और 10,000, तो 20 और 10,000 ड्राइंग थी। रेट था 10% पर एनम। तो आप क्वेश्चन को याद करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब कंडीशंस थी कि जब व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन एंड रेट इज गिवन विद द रेफरेंस ऑफ पर एनम, द ड्राइंग विल बी चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ। तो अगर 20,000 का आप 10% का 6 मंथ के लिए चार्ज करोगे तो पार्टनर को लॉस कितना होगा, 1,000 का लॉस होगा, क्योंकि उसने 1,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 10,000 वाले ने कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 500 पे करना पड़ेगा। तो टोटल फर्म को इनकम कितनी हो जाएगी, 1,500 की इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन पे कहा गया था कि 20,000 और 10,000 था। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, भूल गए आईओडी चार्ज करना, तो 20,000 का मैंने क्या निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। और 10% कितने मंथ के लिए निकालोगे आप, 6/12। क्यों, क्योंकि रेट के साथ पर एनम लिखा है। तो कैलकुलेट करोगे 6 × 6, 6 × 12, 2 से इसको कट करोगे 10,000 और इससे 0 काट दोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 1,000 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा। अब देखो, जब भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसका क्या होगा, हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल करूँ तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 51,500। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का टोटल आ गया। बट डेबिट का टोटल करूँगा तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, टोटल 18,000 ही हो रहा है। तो अगर मैं 51,500 से 18,000 का अगर मैं एक्सपेंसेस माइनस करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 33,500। तो 33,500 का मेरे पास क्या रह गया, प्रॉफिट बटेगा।
यानी जो अकाउंटेंट ने पहले 50,000 रुपये बांट दिए थे बाई मिस्टेक, यहाँ पे 50,000 रुपये बांट दिए थे यहाँ पे, अब सपोज यानी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज कर दिया, तो अब प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच? 33,500 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये करेक्ट प्रॉफिट है जो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन 3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 33,500 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 या 30, 5 7 या 35, यानी 6,700 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 7 या 21 और 3 6 या 18 एंड 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20,100। तो 20,100 का प्रॉफिट मिलेगा ए को, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13,400 का प्रॉफिट मिलेगा बी को। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो, अब हम पीएल का टोटल करेंगे। सबसे पहले हम पीएल का टोटल करेंगे, तो पीएल का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो 50,000 प्लस 1,500 51,500 हो गया। फिर 18,000 प्लस 33,500 करोगे तो आपका इसका टोटल भी कितना आ जाएगा? 51,500। तो ये टोटल क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का एट द एंड आपका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हमारा बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? या तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा या फिर मेरा क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा। तो जो भी चीज़ होगा वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इंडिविजुअली हर किसी का क्या कर देना है? टोटल कर देना है। यानी ए के डेबिट का टोटल, ए के क्रेडिट का टोटल, बी के डेबिट का टोटल, बी के क्रेडिट का टोटल, हर किसी का टोटल करना है। तो ए के डेबिट का अगर मैं टोटल करूं तो कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस 1,000, तो ये हो जाएगा 31,000। क्रेडिट का टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30, तो 30,100, तो आएगा 30,100 आ गया ये। फिर बी का टोटल करूँ तो बी का कितना आएगा? डेबिट का टोटल 20,500, तो ये आ गया 20,500। और बी के क्रेडिट का टोटल करूँ तो कितना आ जाएगा? वो 8,000 प्लस 13,400, तो ये आ गया मेरा बस 21,400 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या करना है? इनको कंपेयर करना है। यानी कंपेयर इसको करना है, ए और ए का पहले जो डेबिट क्रेडिट है उसे टू कंपेयर करूँगा। तो इसमें सबसे पहले देखूंगा कि कौन सी साइड मेरी क्या है? ग्रेटर है। तो ए की कॉलम में देखो तो ए क्या है? डेबिट साइड बड़ी है की, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डेबिट ही लिखूंगा। जो साइड बड़ी होगी आपने उसी साइड का नेम लिखना है, और यहाँ पे लिखना है आपको उसको कंपेयर करने की कितने अमाउंट से बड़ी है। तो 31,000 में से 30,100 माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये 900 आएगा। यानी डेबिट साइड कितने से बड़ी है आपकी? 900 से बड़ी है। सेम वे पे अब बी का चेक करोगे तो बी की कौन सी साइड बड़ी है? बी की हमारी बड़ी है क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे। तो 21,400 में से अगर आप 20,500 माइनस करोगे तो बी भी कितने साइड बड़ा है? डेबिट क्रेडिट साइड कितना बड़ा है? 900। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल आएगा। तो देखो ये हमेशा क्या आएंगे? डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया आपका। तो ये तो बन गई हमारी टेबल। तो अगर टेबल में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए और टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आंसर इसी टेबल पे छिपा हुआ है। अगर हमें टेबल समझ में नहीं आएगी तो हमें फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था उसे हमने टेकन बैक किया, यानी जो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका था उसे हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसलिए 30,000 वापस आ गए, 20,000 वापस आ गए, तो हमके पास टोटल 50,000 वापस आ गए। फिर हमने जो ओमिशन हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हमने प्रोवाइड किया। तो ओमिशन होगा तो फर्म के लिए तो लॉस होगा, पार्टनर के लिए क्या होगा? इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ए के 10,000 यहाँ आया, बी का 8,000 आ गया, फर्म को लॉस हो गया 18,000 का।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए पे डेबिट हो गया, बी में डेबिट हो गया और फर्म में क्रेडिट हो गया। फिर हम दोनों साइड का क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे। तो टोटल करके मुझे पता चला कि पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो बड़ी आ रही तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर में क्या निकला मेरा 33,500 का मेरा क्या निकला, प्रॉफिट निकला। तो फिर मैंने प्रॉफिट का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया 3:2 पे। तो ए को 20,000 प्रॉफिट मिला और बी को 13,400 का प्रॉफिट मिला। फिर हमने क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक कॉलम का टोटल करना है। ए के डेबिट का टोटल, बी के डेबिट का टोटल, ए के डेबिट का टोटल, ए के क्रेडिट का टोटल, बी के डेबिट का टोटल, बी के क्रेडिट का टोटल। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन का भी टोटल करोगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर ए के डेबिट क्रेडिट को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सी साइड बड़ी आ रही। तो ए की डेबिट साइड बड़ी आ रही तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा। फिर यहाँ पे आपको कंपेयर करके लिखना है कि कितने अमाउंट से वो साइड बड़ी आ रही है, तो 900 से बड़ी आ रही है। सेम वे पे बी के हमने क्रेडिट साइड देखी, बी के डेबिट क्रेडिट देखा तो उसमें क्रेडिट साइड बड़ा था और कितना बड़ी अमाउंट थी, 900 से क्रेडिट साइड आपका बड़ा था। तो ये हमारा निकल गया डेबिट और क्रेडिट। अब इसी में हमने क्या करनी है, अपनी एंट्री को पास करना है। तो जो डेबिट लिखा है हमने उसको हम एंट्री करते वक्त डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट लिखा है उसको हम एंट्री करते वक्त क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे आप जनरल एंट्री पास करेंगे। तो एज डेबिट हुआ था तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। और अमाउंट लिख देंगे, तो ए कितने से डेबिट हो रहा था, 900 से, तो बी भी कितने से हो रहा था, 900 से ही क्या हो रहा था, वो डेबिट हो रहा था हमारा, क्रेडिट हो रहा था। तो डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या आने चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल आ रहे हैं तो आपके आंसर्स क्या हैं, आपने एकदम सही कर रखी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम नरेशन पास कर देंगे कि नरेशन जो हमारा पास होगा यहाँ पे, तो नरेशन में लिख देंगे हम बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। बस इतना लिख के आप नरेशन को छोड़ सकते हो, यहाँ पे आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो ये हमारी जनरल एंट्री पास हुई। तो और ये हमारा क्या निकला, रियल सॉल्यूशन निकला। ये हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है जो हमने जनरल एंट्री को पास किया। बाकी जो हमने ऊपर टेबल बनाई है ये हमारा वर्किंग नोट के अंदर काउंट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।